बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये रेड बटन को क्लिक करो। आज की कहानी है जादुई गधा। बहुत साल पहले डगरू नवगर गांव में एक धोबी रहा करता था और वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती और ईमानदार था। वह लोगों के कपड़े धोता और उससे पैसे कमाया करता। उसके पास ढेजू नाम का एक गधा था जो बहुत ही ज़्यादा आलसी था। उसका जब काम करने का मन नहीं करता तो वह भाग जाया करता था। धोबी को खुद के सर पर रखकर ही कपड़े की पोटली समुद्र पर तक लेके जानी पड़ती थी। सखाराम बहुत परेशान था। उसने अपने गधे को मार से और प्यार से सब तरीके से समझा लिया था, लेकिन उस गधे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। सखाराम के पास ढेजू उसके पिताजी के समय से था। वह उसे बहुत प्यार भी करता था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि वह कुछ भी काम नहीं किया करता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं इस गधे को बेच दूंगा। उसने जाकर लोगों से बात की, लेकिन लोगों को ढेजू के बारे में पता था और ढेजू कितना आलसी है वह भी सब लोग जानते थे, इसलिए किसी ने भी उसको नहीं लिया। उसने दूसरे गांव जाकर भी ढेजू को बेचने की कोशिश करी, लेकिन ढेजू काम ना करने की वजह से दूसरे गांव में भी फेमस था। सखाराम को दूसरे गांव से भी उदास होकर लौटना पड़ा क्योंकि वहां भी उसके गधे को किसी ने नहीं खरीदा। वह शाम तक घर लौटा और वह घर आकर चुपचाप सो गया क्योंकि वह बहुत दुखी और परेशान था। अगली सुबह ढेजू और सखाराम नदी पर जाते हैं कपड़े धोने के लिए। उन्हें लौटते लौटते बहुत शाम हो जाती है और देर हो जाती है। जब वह वापस घर को लौट रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में डाकू मिलते हैं और डाकू उनको रोककर पूछते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम मुझे वो दे दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। तब सखाराम उन्हें बोलता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो एक गरीब धोबी हूँ महाराज, मेरे पास आपको क्या ही मिलेगा। डाकू सखाराम को बोलते हैं कि हमने तुम्हारे बारे में गांव में चर्चा सुनी है और चर्चा किसी कीमती चीज की होती है। गरीब लोगों के बारे में तो कोई बात भी नहीं करता है। महाराज, मेरे पास एक ये चमत्कारी गधा है, आप चाहे तो आप इसे ले लीजिए। डाकुओं का सरदार सखाराम को कहता है, तुम ये गधा हमें दे दो। सखाराम बोलता है, ये ऐसे आपको चमत्कार नहीं दिखाएगा, इसके लिए आपको आपका सारा धन मुझे लाकर देना होगा। डाकू सखाराम की बात मानकर अपनी गुफा से अपना सारा धन लाकर सखाराम को देते हैं। सखाराम सोचता है, मैं फालतू ही इस गधे को बेच रहा था, इसके बदले तो मुझे इतना सारा धन मिल गया। और सखाराम बैठे बैठे सोचता है, अब इस आलसी गधे को पता चलेगा। इतने में ढेजू सोचता है कि ये कैसा खराब इंसान है कि ये मुझे डाकुओं के हाथ बेच रहा है, वो भी थोड़े से धन के लिए। ढेजू सोचता है, दुष्ट सखाराम। इतने में डाकू अपनी गुफा में जाकर अपना सारा धन ले आते हैं, जिससे वह चमत्कारी गधा खरीद सकें और सारा धन ला कर सखाराम को दे देते हैं। सखाराम डाकू को बोलता है, अमावस्या की रात आप इससे जो मांगेंगे ये अपने चमत्कार से पूरा कर दे। इतने में ढेजू धन की पोटली को फाड़ देता है और सखाराम को इसके बारे में पता भी नहीं चलता है। सखाराम धन को लेकर वहाँ से अपने घर को चला जाता है और ढेजू डाकुओं के साथ उनकी गुफा की तरफ निकल जाता है और वह वहां पर पहुंच जाता है। सखाराम खुशी खुशी अपनी धन की पोटली को लेकर अपने घर आ रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसकी पोटली फटी हुई है और पीछे से सारा धन उसका गिरते गिरते गिर जाता है और वह उस फटी हुई पोटली को लेकर घर पर खुशी खुशी पहुंचता है। तब तक बहुत देर और रात हो चुकी होती है। जब सखाराम घर आकर उस पोटली को देखता है तो उसमें कुछ भी नहीं बचता, उसका सारा धन गिर चुका होता है। तब उसे बहुत दुख होता है और वह रोने लगता है कि मेरा तो गधा भी चला गया और मुझे जो धन मिला था वो भी सारा गिर गया, और वह बहुत दुखी होता है।